हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। जैसा कि आपको पता है, वी हैव कंप्लीटेड द मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड में हम लोग ने सारा कंसेप्ट इन डेप्थ कंप्लीट कर दिया है। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो तुम्हारे एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स है, लाइक तुम लोग बोल रहे हैं कि सर जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है वो कंप्लीट कराइए, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसमें बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं। ओके, सो वी विल टेक दैट न्यूमेरिकल। ओके, हम लोग उसमें से कुछ न्यूमेरिकल जो भी पॉसिबल होंगे, जो भी तुमको तुम्हारे लिए डिफिकल्ट लगेंगे, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर करेंगे। जो भी तुमको अगर मुझे ऐसा लगेगा भाई तुम अपने से कर सकते हो, वो न्यूमेरिकल हम लोग स्किप कर देंगे। ओके, क्लियर? सो आज हम लोग सारा न्यूमेरिकल का कहानी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि भाई सब लोग अपना टेक्स्ट बुक खोल के बैठे, क्योंकि जब तुम टेक्स्ट बुक, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन लिखने वाला नहीं हूं यहां पे। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर दे देने वाला हूं, तो क्वेश्चन के लिए तुमको टेक्स्ट बुक खोल के रखना जरूरी है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। जो भी तुम्हारा खाने पीने का सामान है भाई एक जगह ले लो, वीडियो स्टार्ट करना। जब तक वीडियो एंड नहीं होता तब तक उठना नहीं, याद रखना। ओके, एक शॉट में पूरा सिलेबस, ये पूरा वीडियो खत्म करना है। ओके, चलो। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम लोग देखने जाए दैट क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। व्हाट इज दैट पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 का दैट इज, भाई यू हैव टू शो दैट, a is given, a is equals to I minus j divided by root 2 is यूनिट वेक्टर। ओके, हमको शो करना है कि ये जो गिवन वेक्टर है इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, दिस वी हैव टू शो। अब हमको यूनिट वेक्टर शो कर रहा है, मतलब बेसिकली यूनिट वेक्टर मतलब क्या? यूनिट वेक्टर मतलब भाई जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो दैट वेक्टर कैन बी वो यूनिट वेक्टर रहेगा। यस और नो? तो हमको इसका मैग्नीट्यूड 1 प्रूव करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, देखो जरा। इस वेक्टर को थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, तो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज आई बाय रूट 2 माइनस जे बाय रूट 2। हम लोग ने जो डिनोमिनेटर है वो स्प्लिट कर दिया। यस और नो? बाय डिनोमिनेटर हम लोग ने स्प्लिट कर दिया, और ज्यादा कुछ नहीं किया। अब ध्यान दो भाई, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग ने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सीखा है, दैट इज अंडर रूट भाई आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोएफिशिएंट कितना है? 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, माइनस भाई जे का कोएफिशिएंट कितना है? दैट इज 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर। ओके, दैट इज माइनस अंदर रहेगा, ये जो माइनस है ये अंदर रहेगा, रूट के अंदर रहेगा। ओके, याद रखना, ये जो माइनस है ये रूट के अंदर रहेगा। तो माइनस ऑफ 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर। तो जनरली 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 बाय 2, प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 का करोगे तो 1 बाय 2 होल रूट। अब तुमको पता है भाई हाफ प्लस हाफ क्या ही होता है? दैट इज 1। तो रूट 1 इज 1। तो तुमको पता है कि भाई a का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 1 आ गया। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 1, भाई द गिवन वेक्टर इज अ, नीचे तुम लोग स्टेटमेंट लिख देना कि भाई सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 1, द गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। यस और नो? भाई जो तुम्हारा गिवन वेक्टर है वो क्या है? वो एक यूनिट वेक्टर है। ओके, क्लियर? सॉर्टेड, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ओके, चलो आगे की कहानी देखते हैं। आगे हम लोग देखने जाए तो हमारे पास कुछ वेक्टर गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला है तुमको v1 और v2 वेक्टर गिवन है। तो लेट्स से v1 वेक्टर कितना गिवन है? v1 वेक्टर इज गिवन, दैट इज 3i प्लस 4j प्लस k। तो 3i प्लस 4j प्लस k एंड v2 वेक्टर इज गिवन, v2 वेक्टर कितना गिवन है? v2 वेक्टर इज गिवन i माइनस जे माइनस के। तो i कैप माइनस जे माइनस के। ओके, ये दो वेक्टर मेरे को गिवन है। अब आगे क्या बोला है उन्होंने? आगे बोला है कि भाई वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2। मतलब मेरे को v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ओके, दिस थिंग वी हैव टू कैलकुलेट, मेरे को v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले v1 प्लस v2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो v1 प्लस v2 कैसे आएगा? v1 प्लस v2, तो v1 प्लस v2 क्या ही होगा? देखो जरा, v1 कितना है? दैट इज 3i प्लस 4j प्लस k। हाँ है ना?
प्लस ये तुम्हारा V1 हो गया। व्हाट इज V2? दैट इज I माइनस जे माइनस के, हाँ या ना? देखो क्या हो जाएगा, दैट इज 3i प्लस i, दैट इज 4i, 4j माइनस j, दैट इज प्लस 3j प्लस i माइनस i, गेट कैंसल, हाँ या ना? तो वो डायरेक्टली कैंसल हो जाएंगे। तो मेरे को V1 प्लस V2 आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो मैग्नीट्यूड क्या ही होगा, दैट इज V1 प्लस V2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, देखो जरा, तो तुम्हारे पास i है तो 4 स्क्वायर, भाई i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तुम्हारा 16, 3 का स्क्वायर तुम्हारा 9, 16 प्लस 9 25, तो 25 का रूट आ जाएगा तुम्हारे पास 5, तो 5 इज द आंसर। ओके, 5 इज द आंसर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ V1 प्लस V2 इज नथिंग बट 5। यस और नो? क्लियर, समझ में आ गया? इजी इजी क्वेश्चन है इसके अंदर, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे ही नहीं। ओके, इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई अगर तुम्हारे चैप्टर्स खत्म हो गए ना, चैप्टर्स तुम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया, फॉर्मूला सेट तुम्हारे पास अच्छे से है, ओके, चीजें तुमने अच्छे से रिवाइज की है, तो कहीं ना कहीं तुम अपने आप ही एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे, तुमको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखना। ओके, क्लियर, बात समझ आ गया एवरीवन? चलो, सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो जरा। सो अगेन तुमको क्या बोला है, फॉर गिवन वेक्टर, एक V1 वेक्टर है एंड V2 वेक्टर है, दैट इज V1 वेक्टर इज गिवन एज 2i माइनस 3j, तो V1 वेक्टर इज गिवन एज 2i माइनस 3j, है ना? और V2 वेक्टर मेरे को गिवन है, V2 वेक्टर कितना गिवन है, V2 वेक्टर मेरे को गिवन है, दैट इज V2 वेक्टर इज गिवन माइनस 6i प्लस 5j, है ना? दैट इज V2 वेक्टर इज गिवन माइनस 6i प्लस 5j। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ V1 प्लस V2, मतलब अब मेरे को दोनों चीज निकालना है, अब मेरे को उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, सेम ही क्वेश्चन अपन ने ऊपर किया था वैसे ही है, तो अपने को V1 प्लस V2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये निकालना है अपने को, और अपने को डायरेक्शन भी निकालना है, मतलब इनडायरेक्टली अपने को एंगल भी निकालना है, डायरेक्शन बोले तो एंगल, तो ये दो चीज अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो जरा कहानी। तो एक तो तुमको फटाक से आ जाएगा भाई, इसका V1 प्लस V2 तो तुम फटाक से निकाल दोगे, तो V1 प्लस V2 क्या ही हो जाएगा, सो V1 प्लस V2, व्हाट इज V1? V1 इज योर 2i माइनस 3j प्लस व्हाट इज V2? दैट इज माइनस 6i प्लस 5j, तो क्या ही हो जाएगा, देखो जरा, 2i माइनस 6j, तो 2i माइनस 6j दैट इज माइनस 4i, 3i प्लस, तो दैट इज प्लस 2j, है ना? ओके, ये तुमको V1 प्लस V2 आ गया। सिंस V1 प्लस V2 आ गया तो जाहिर सी बात है तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, तो V1 प्लस V2 का मैग्नीट्यूड क्या ही होता है भाई, V1 प्लस V2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो दैट बिकम माइनस 4, दैट इज 16, और प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो 16 प्लस 4 दैट इज 20, ये आ गया तुम्हारा 20, और रूट के अंदर 20 है, तो दिस कैन बी रिटन एज दैट इज 2 रूट 5, तो दिस इज द आंसर। ओके, रूट 20 कैन बी रिटन एज 2 रूट 5, तो तुम लोग 2 रूट 5 लिख सकते हो। यस और नो? क्लियर, इजी था भाई। मैग्नीट्यूड सेम जो क्वेश्चन आपने किया ना, ये जो क्वेश्चन किया वही डिक्टो सेम ये क्वेश्चन है। ओके, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। ओके, हाँ, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या पूछ लिया है, इसमें तुमको डायरेक्शन भी पूछ लिया है, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर अभी तक तुम लोग ने नहीं देखा है तो भाई ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया हम लोग ने। इसके पहले वाला जाओ वीडियो देखो, जहां पे हम लोग ने रिजल्टेंट की बात की है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डिस्कशन किया है। मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 3 होगा या 2 होगा, एक बार देख लेना तुम लोग। ओके, चलो, तो यहां पे मेरे को डायरेक्शन निकालना है, तो फॉर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ry बाय rx, और ये किसके विथ रेस्पेक्ट टू से बनता है, ये बनता है विथ रेस्पेक्ट टू द x एक्सिस, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा याद रखना, विथ रेस्पेक्ट टू द डिनोमिनेटर बनता है, ये ऑलवेज रिमेंबर। ओके, एक छोटा सा ट्रिक है तुमको समझ में याद रखने के लिए कि भाई जो भी कंपोनेंट डिनोमिनेटर में है एंगल हमेशा उसके साथ ही बनेगा। तो यहां पे डिनोमिनेटर में rx है, मतलब x है, तो ऑब्वियसली जो एंगल बनेगा वो विथ रेस्पेक्ट टू x बनेगा। तो कितना एंगल बनेगा देखो जरा, तो
रिजल्टेंट में तुम्हारा y कंपोनेंट क्या है? रिजल्टेंट में तुम्हारा y कंपोनेंट मतलब जे वाला क्या है? दैट इज 2 rx। बोले तो तुम्हारा x का कंपोनेंट दैट इज i, दैट इज -4। तो क्या ही हो जाएगा? 1 जा ये -2 जा, तो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1/2 विथ रेस्पेक्ट टू किसके? विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू किसके बनेगा? विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस बनेगा ये। ओके, अब अगर तुम्हारे पास लॉग टेबल है तो फाइंड आउट कर, तो नहीं फाइंड आउट करना है तो वैसे ही छोड़ दो। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1/2, यहां पे भी एक्सेप्टेबल है। ओके, तो बोर्ड में यहां तक अगर तुम छोड़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan इनवर्स ऑफ -1/2 एक्सेप्टेबल है। ओके, क्लियर? बात समझ आ गया एवरीवन? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखो जरा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, वो देखो ध्यान से। यहां पे तुमको थोड़ा समझने की जरूरत है। तुमको क्या बोला है? फॉर अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू, ओके, एक वेक्टर है जो कि पैरेलल टू एक वेक्टर, एक और दूसरा वेक्टर है उसका गिवन है, दैट इज वी वेक्टर। ओके, तो वी वेक्टर तुमको गिवन है, कितना गिवन है? दैट इज i -2j। क्या गिवन है तुमको? i -2j एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10। मतलब एक मान लो एक वेक्टर है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग वेक्टर a। ओके, तो वेक्टर a पैरेलल है किसके साथ? वेक्टर v के साथ। वेक्टर a पैरेलल है वेक्टर b के साथ, और मुझे a वेक्टर निकालना है। a वेक्टर मेरे को निकालना है, और a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो मेरे को गिवन है। मेरे को a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? दैट इज 10। ओके, तो भाई कोई भी अगर तुमको वेक्टर निकालना है, अगर कोई भी तुमको वेक्टर निकालना है तो वेक्टर निकालने का एक ही तरीका है भाई, उसका मैग्नीट्यूड निकालो और उसका डायरेक्शन निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यस और नो। तो दैट इज यूनिट वेक्टर की कहानी। भाई यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन होता है? तुम्हारा वेक्टर डिफाइन कैसे होता है? लेट्स से ए वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज ए का मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर, हाँ या ना? तो ए का मैग्नीट्यूड तो गिवन है बट उसका यूनिट वेक्टर गिवन नहीं है। अब मुझे पता है कि अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, तो जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर v का होगा वही तुम्हारा सेम यूनिट वेक्टर a का होगा, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। तो कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर ऑफ v। तो v का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? दैट इज u कैप इज इक्वल्स टू v वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, यस और नो? भाई हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना गिवन है देखो जरा, तुमको v वेक्टर कितना गिवन है? दैट इज i कैप -2j, हाँ या ना? अब उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सो दिस बिकम दैट इज i कैप -2j होल डिवाइड बाय, देखो जरा 1 का स्क्वायर 1, 4 4 5, तो √5 इज द आंसर, ये सुनो। ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर आ गया। ओके, सिंस यहां पे अब तुमको बताना पड़ेगा, सिंस वेक्टर a एंड v, वेक्टर v आर पैरेलल, भाई ये पैरेलल है। सिंस वेक्टर a एंड वेक्टर v आर पैरेलल, तो बोथ हैज सेम यूनिट वेक्टर, बोथ हैज सेम यूनिट वेक्टर। भाई दोनों के पास सेम ही यूनिट वेक्टर रहेंगे विदाउट एनी चेंज। ओके, विदाउट एनी चेंज दोनों के बाद क्या रहेंगे? सेम यूनिट वेक्टर रहेंगे, बराबर। तो जो यूनिट वेक्टर इसके पास है वही यूनिट वेक्टर ए का रहेगा, हाँ या ना? अब ए का वेक्टर कैलकुलेट करना, तो वेक्टर क्या ही आएगा? दैट इज यूनिट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? उसके मैग्नीट्यूड से। तो यूनिट वेक्टर तुम्हारा कितना है? दैट इज i कैप -2j डिवाइड बाय √5, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? दैट इज 10। वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज 10i -20j डिवाइड बाय √5 एंड डिवाइड बाय √5। √5 को अलग कर दो। दिस इज योर गिवन रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्लियर? बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान तरीके से तुमने कैलकुलेट कर लिया, बराबर। दैट इज a वेक्टर इज इक्वल्स टू 10i डिवाइड बाय √5 -20j डिवाइड बाय √5। ओके, सो दिस इज द वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। ओके, ये जो वेक्टर है वेक्टर a, ये किससे पैरेलल है? ये तुम्हारे v से पैरेलल है। ओके, तो हमने क्या ही कहानी की भाई? सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाला v का, और जो भी मेरा मैग्नीट्यूड इसके साथ गिवन था इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। दोनों पैरेलल है तो ही पॉसिबल हो पाएगा।
अगर दोनों पैरेलल नहीं है तो चाह के भी तुम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, याद रखना। ओके, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब दोनों के पास सेम डायरेक्शन है। ओके, दोनों के पास सेम डायरेक्शन है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर रहेगा वही सेम यूनिट वेक्टर इसका भी रहेगा। तो यूनिट वेक्टर इंटू उसका मैग्नीट्यूड किया, तुमको वेक्टर मिल गया। यस और नो? क्लियर? समझ में आ गया एवरीवन? पक्का? ओके, अगला कहानी देखते हैं। तो अगला कहानी क्या ही है, तुमको बोला है शो दैट वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। तो तुमको शो करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये तुम्हारा 4th क्वेश्चन है। नेक्स्ट योर 5th क्वेश्चन। एंड 5th क्वेश्चन में क्या बताना है तुमको? 5th क्वेश्चन में बेसिकली तुमको बताना है कि भाई दो वेक्टर है हमारे पास। ओके, वेक्टर एक है हमारे पास, ए वेक्टर है जो कि बराबर है किससे? 2i प्लस 5j, 2i प्लस 5j, 2i प्लस 5j माइनस 6k, और बी वेक्टर है दैट इज i प्लस 5/2 j माइनस 3k। ओके, मेरे को बताना है कि ये दोनों पैरेलल हैं। ओके, मेरे को क्या बताना है? मेरे को बताना है कि भाई ये दोनों वेक्टर क्या है? दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। अब सिंस दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? 0। भाई दोनों पैरेलल हैं मतलब एंगल 0 होगा। तो जस्ट रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट तुमको याद होना चाहिए। ओके, सो क्या ही था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर उसके दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? भाई उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। मतलब a डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। अगर दोनों पैरेलल हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि भाई cos 0 का वैल्यू 1 होता था, यस और नो? है ना? अगर दोनों पैरेलल हैं तो cos 0 1 नहीं, पैरेलल में दोनों का ये होना चाहिए। ओके, परपेंडिकुलर दोनों का, परपेंडिकुलर दोनों 0 आना चाहिए, नहीं पैरेलल 0 आना चाहिए। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, देखते हैं इनका ये 0 आएगा क्या? दैट इज 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 25/2, और ये हो जाएगा माइनस 18। ओके, तो क्या ही हो जाएगा? इस बिकम नहीं, ए डॉट बी दोनों पैरेलल हैं तो तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसका एंगल 0 है। ओके, तो इसके लिए तुमको ए डॉट बी का मतलब तुमको बेसिकली डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। अब डॉट प्रोडक्ट क्या ही है? दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, तुमको यहां पे क्या मिलेगा? यहां पे तुमको मिलेगा दैट इज ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट ए मल्टीप्लाई बाय बी कॉस थीटा, है ना? तो बेसिकली तुमको प्रूफ करना पड़ेगा वो 0 नहीं रहेगा। तो यहां से ए बी नीचे आ जाएगा, तो क्या मिलेगा तुमको? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी, है ना? व्हाट इज ए डॉट बी? भाई ए डॉट बी इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, एंड ए बी ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे? ए डॉट बी तुमको पता है भाई, कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 into 1 दैट इज 2। नेक्स्ट 5 into 5/2 दैट इज 25/2, है ना? यहां पे देखो -6 और -3 दैट इज +18 होल डिवाइड बाय ए बोले तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? देखो जरा, दैट इज √2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस -6 का स्क्वायर दैट इज +36। व्हाट इज बी हियर? बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? 1 का स्क्वायर 1, 5/2 का स्क्वायर दैट इज 25/4 प्लस यहां पे देखेंगे तो 9 आ जाएगा, है ना? देखो क्या होगा। सो कैलकुलेट करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे मदद करो मेरी। तो 2 + 18 दैट इज 20। ओके, 20 ये उधर जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा? 20 + 25/2, 25/2 है तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा? 40 + 25 65/2 आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो यहां पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 65/2, हाँ है ना? ऊपर पूरा सॉल्व करके आ गया। अब यहां पे देखो दैट इज 25
25 में तुम्हारा ये जो 4 है और ये जो 36 है, तो 36 और 4 40, 40 और ये तुम्हारा हो जाएगा दैट इज √65 मतलब √65। ये जरा ऐड करो, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1 + 9 दैट इज 10, 10 4 40, 40 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 65/4। यस और नो, ऊपर भी पैसेट ही हो रहा है ना, देखो ना जरा, 9 + 1 10 और 10 को इधर मल्टीप्लाई करो दैट इज 40, 40 + 25 65, 65/4 हो रहा है, ये 65/4 हो रहा है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कहानी क्या ही मिलेगी, यहां पे ऊपर है 65/2, 65/2 और मेरे ख्याल से 65 × 65 √65 दैट इज 65 एंड 4 क्या ही होगा दैट इज 2। क्या आंसर, मतलब मेरे को क्या ही आ रहा है, मेरे को थीटा आ रहा है दैट इज cos θ 1 आ रहा है, और cos θ 1 आ रहा है, इसका मतलब थीटा क्या ही होगा, थीटा होगा 0, और थीटा 0 होगा मतलब भाई ए इज पैरेलल विथ बी, है ना, ये दोनों पैरेलल हैं। क्लियर, बात समझ आ रहा है भाई, पूरा सॉल्व करके आंसर 1 आ रहा है ना, पूरा सॉल्व करके 1 आ रहा है। अब cos θ 1 है तो थीटा क्या ही होगा 0, क्योंकि ऑब्वियसली cos θ का वैल्यू 1 किस पे होता है, 0 पे होता है, तो ये 0। अब अगर 0 आ गया तो ये क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। अब ये चीज तो इतनी बड़ी हो गई, ओके। और ऑब्वियसली बात है कि अगर हम थ्योरेटिकल पेपर लिख रहे हैं तो थ्योरेटिकल पेपर में ये करेंगे तो सही है, बट मान लो कि कहीं पे तुम एमसीक्यू कर रहे हो, तो एमसीक्यू में इतना बड़ा 1 मार्क के लिए प्रूफ करना भाई सही बात नहीं है, ओके। तो उसके लिए याद करो तुम्हारा 10th, ओके, 10th में तुम्हारे पास कंडीशन था, याद है, लीनियर पेयर, ओके, तुम्हारे पास लीनियर पेयर था 2 वेरिएबल वाला। वहां पे देखो पैरेलल की कहानी याद करो जरा, तो ऑलवेज रिमेंबर कि यहां पे बस याद रखना कि पैरेलल और कोइंसिडेंस सेम है, ओके, कोइंसाइड हो रहे हैं और पैरेलल हो रहे हैं तो सेम हो रहे हैं। बस ध्यान क्या देना है कि तुम्हारा A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 बराबर होना चाहिए C1/C2 से। अगर ऐसा हुआ मतलब दोनों पैरेलल है, अगर ऐसा हुआ मतलब दोनों पैरेलल है। तो देखो 2/1 यहां पे क्या हो जाएगा दैट इज 5/2, तो दैट इज 5 डिवाइड बाय 5/2, तो 5 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा दैट बिकम 2/1, तो ये भी 2/1 आ गया। नेक्स्ट ये देखो दैट इज -6/-3, तो -6/-3, तो ये भी हो गया 2/1, सारे इक्वल हो गए, सारे इक्वल हो गए मतलब डायरेक्टली पैरेलल है, तो डायरेक्टली तुम पैरेलल प्रूफ कर सकते हो, ओके। हाँ, बस ऑब्वियसली बात है कि तुमको अगर लिखना है तो तुमको लिखने के लिए ये पूरा बताना पड़ेगा। हाँ, अगर कहीं पे एमसीक्यू आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो तुम लोग ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, ओके। ये चीज ऑलरेडी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में गिवन है, ओके, यहाँ पे गिवन है, हम लोग ने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही है तुमको फिर अच्छे से लिखना पड़ेगा ये वाला, ओके। ऐसे रफली सॉल्व करके नहीं मिलेगा मार्क्स, ओके। रफली सॉल्व अगर अच्छे से करना है तो ये करो, या फिर ये कर रहे हो तो अच्छे से करो, इसमें भी मार्क्स मिलेगा, बट अच्छे से करोगे तो मिलेगा, ओके। क्लियर, बात समझ आ गई एवरीवन, हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन क्या है देखो जरा, तो आगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो तुमको क्या ही निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ओके। किसका, A क्रॉस B निकालना है। A गिवन है, B गिवन है, तो ऑलरेडी हम लोग ने क्रॉस प्रोडक्ट कितना कर लिया है, तुमको A गिवन है और B गिवन है, तो A कितना गिवन है 2i प्लस 3j और B कितना गिवन है देखो जरा, B गिवन है 3i प्लस 5j, है ना। तुमको निकालना है A क्रॉस B, तो देखो A क्रॉस B का भाई क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो तुमको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट भाई डिटर्मिनेंट के हेल्प से निकालते हैं, हाँ या ना। तो यहां पे डिटर्मिनेंट आ जाएगा दैट इज i j k, देखो जरा दैट इज 2, यहां पे आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा 3, यहां पे 5, दोनों का k एब्सेंट है, तो k एब्सेंट है तो k का 0 लग जाएगा, हाँ या ना। अब निकाल लो क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, ओके। तो ये मैं सब नहीं कराने वाला, ऑब्वियसली ये तुम्हारे लिए है, सॉल्व करो और मेरे को आंसर कमेंट करके बताओ कि क्या आंसर आएगा, ओके। याद रखना हम लोग ने ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस कर लिया है, इसके पहले के पहले वाले चैप्टर में जाओगे, लेक्चर में जाओगे, मतलब ये लेक्चर नंबर 7 है ना, तो 5th या फिर 4th में मिलेगा, 4th में तुमको क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा डिस्कशन मिलेगा। तो अगर अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता भाई, जाओ वो लेक्चर देखो और इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, याद रखना, ओके। क्लियर, बात समझ आ गई। तो ये वाला चीज मैं नहीं करने वाला, ओके, बहुत इजी है, चिंदी है, ओके। अगला क्या है देखो जरा, अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, शो दैट वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके। मतलब ये जो तीनों हैं ये म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट वी हैव टू शो। तो
इसके अलग अलग मेथड है, बहुत मेथड है, ओके, बहुत तरीके से तुम कर सकते हो। बेसिकली अगर परपेंडिकुलर है तो तुम शो कर सकते हो कि भाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, ओके। दोनों का परपेंडिकुलर के लिए याद रखना, जैसे मैं पैरेलल के लिए बोल रहा था वो बाय मिस्टेक था, दैट इज परपेंडिकुलर के लिए जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। तो तुम हर एक का डॉट प्रोडक्ट शो कर दो, तुमको आंसर आ जाएगा। तो क्या गिवन है देखो जरा, ए वेक्टर गिवन है तुमको, तो ए बी सी गिवन है। तो ए वेक्टर कितना गिवन है, दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 6k। बी वेक्टर कितना गिवन है देखो जरा, 3i माइनस 6, तो 3i माइनस 6j प्लस 2k, हाँ है ना। और सी वेक्टर देखो कितना गिवन है, सी वेक्टर है तुम्हारे पास, दैट इज 6i प्लस 2j एंड माइनस 3k। सॉरी एवरीवन, हाँ ओके। तो ये तीनों तुमको प्रूफ करना है कि भाई ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ये तुमको प्रूफ करना है, ओके। तो कैसे प्रूफ करोगे, देखो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो जाहिर सी बात है इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो मान लो ए डॉट बी निकालो, तो ए डॉट बी तुमने निकाला हुआ है, यस और नो। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं भाई, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे देखो ए डॉट बी कैसे निकलेगा, दैट इज 2 3, तो 6 आ जाएगा भाई, 2 3 6, 3 इंटू तुम माइनस 6 करोगे तो मेरे ख्याल से 18 आ जाएगा, तो माइनस 18। यहां पे देखो 6 2 12, तो प्लस 12, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 प्लस 12 18, माइनस 18, आंसर इज 0। तो सिंस ए डॉट बी इज 0, भाई ए डॉट बी 0 आ गया, सिंस ए डॉट बी इज 0, ए डॉट बी 0 आ गया, इज 0, देयरफॉर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, हाँ या ना भाई। ए बी से परपेंडिकुलर हो गया, अब ए बी से परपेंडिकुलर हो गया, अब बी सी से देखते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू सी, तो बी डॉट सी, तो बी डॉट सी निकालते हैं। तो बी डॉट सी कैसे निकलेगा देखो जरा, सो बी डॉट सी दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या ही भाई, कोएफिशिएंट्स को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। अभी तक डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालने नहीं आता तो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, ओके, जाके वो देखो, तब जाके कहानी समझ में आएगी, ओके। डायरेक्टली यहां पे जंप करोगे कहानी समझ में नहीं आएगी। तो बी डॉट सी कैसे निकालेंगे भाई, ये कोएफिशिएंट को ये कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो आई विल वेट, तुम लोग मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देखो कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जल्दी वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, कमेंट करो, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। डन, चलो। सो बी और सी देखो, तो 3 इंटू 6, तो 3 इंटू 6 करोगे तो दैट इज 18, माइनस 6 और तुम्हारा 2 दैट इज माइनस 12, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 6, तो यहां पे आ जाएगा दैट इज 18, 18 माइनस 18 दैट इज 0। तो बी डॉट सी भी 0 आ रहा है, तो बी डॉट सी भी 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई बी और सी भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ओके। सो देयरफॉर बी डॉट सी इज 0, मतलब बी और सी क्या होंगे, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी। अब ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, तो ऑब्वियसली तीनों क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ना। सो देयरफॉर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर टू सी। क्लियर, समझा, हाँ या ना। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ओके। कंडीशन याद करना, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर, ओके। तुमको कुछ वेक्टर्स गिवन है और उनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तो जाहिर सी बात है सेम चीज करना है, ओके, सेम चीज। वेक्टर क्या गिवन है देखो जरा, v1 वेक्टर, दैट इज v1 वेक्टर कितना गिवन है, 2i प्लस 3j माइनस k, तो 2i प्लस 3j माइनस के, 2i प्लस 3j माइनस के। और v2 वेक्टर कितना गिवन है, v2 वेक्टर इज गिवन दैट इज i प्लस 2j, i
प्लस 2j -3k, माइनस 3k। और मेरे को वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है मतलब इनडायरेक्टली मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर। कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? डिटर्मिनेंट i j k। भाई पहले तुम्हारा v1 का कोएफिशिएंट, तो v1 का कोएफिशिएंट क्या है? दैट इज 2 3 -1। v2 का कोएफिशिएंट दैट इज 1 2 -3। अब तुमको क्या ही करना है? अब डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, और डिटर्मिनेंट को ओपन करना है तुमको आता है, यस और नो? तो सिंपल चीजें हैं, फटाक से जाओ सॉल्व करके इसका आंसर, इसका भी आंसर मेरे को कमेंट करो। याद रखना, ऑब्वियसली तुम लोग बोलोगे सर ये तो आप प्रैक्टिस ही नहीं करा रहे हो। ये सेम सम, ऐसे हम लोग सेम टाइप के सम ऑलरेडी हम लोग ने प्रैक्टिस कराया हुआ है। अगर तुम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो जाके देखोगे तो हम लोग ने इससे बेहतरीन सम प्रैक्टिस कराया। ये तो बहुत ईजी है। ओके, बात समझ आ रही है? समझ आ रही? भाई डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं वहां पे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो वहां पे जाओ, देखो, सीखो और ये खुद से प्रैक्टिस करो। तो खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझेगा तुम लोग को। क्लियर? बात समझ में आ गया एवरीवन? ओके, अगर फिर भी नहीं समझ रहा है तो फिर मेरे को कमेंट करो, तो हम लोग उसके ऊपर वापस एक वीडियो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्लियर? सो इसका भी आंसर मेरे को कमेंट करके बताओ। भाई डिटर्मिनेंट का आंसर भी तुम लोग कमेंट करके बताओगे। ओके, क्लियर? बात समझ में आ गया एवरीवन? पक्का? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है देखो जरा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन है, गिवन v1 वेक्टर है, v2 वेक्टर है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a। तो ये भी मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जरा, तुमको v1 वेक्टर गिवन है, तो v1 वेक्टर कितना गिवन है? दैट इज 5i प्लस 2j। तो दैट इज 5i प्लस 2j। और v2 वेक्टर देखो जरा, v2 वेक्टर कितना गिवन है तुमको? v2 वेक्टर गिवन इज ai, v2 vector is given, that is ai, where a is unknown, वही हमको निकालना है, -6j। अब मेरे को बोला है फाइंड a, हमको a फाइंड करना है, और मेरे को बोला है भाई v1 इज परपेंडिकुलर टू v2, ये मेरे को दे दिया है। ओके, मेरे को a का वैल्यू निकालना है और v1 और v2 परपेंडिकुलर दे दिया है। तो जरा याद करो भाई, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तो यहां पे देखो क्या बनेगा कहानी। तो भाई दोनों का परपेंडिकुलर है, सिंस गिवन दैट v1 is perpendicular to v2, since given that v1 is perpendicular to v2, by v1 dot v2 dot क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि भाई दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो v1 डॉट और v2 डॉट क्या होगा? 0 होगा, हाँ या ना? अब देखो जरा v1 वेक्टर क्या है, तो v1 वेक्टर है तुम्हारा दैट इज 5i प्लस 2j, है ना? डॉट v2 क्या है? दैट इज ai -6j इक्वल्स टू 0, हाँ या ना? अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या ही करते हैं? कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो। तो i का कोएफिशिएंट 5, यहां पे i का कोएफिशिएंट a, तो 5a प्लस 2 -6 -12 इक्वल्स टू 0। ये 12 उधर जाएगा, दैट इज 5a इज इक्वल्स टू 12, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 12/5। आ गया? सिंपल क्वेश्चन, यस और नो? ओके, बहुत चिंदी चैप्टर है, याद रखना, बहुत इजी चैप्टर है। ओके, बस तुमको क्या करना है? थोड़ा सा पढ़ाई अच्छे से करना है। ओके, क्लियर? अब उसके नीचे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के सम है, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के सम हम लोग ने जितना यहां पे है उससे कहीं ज्यादा सम हम लोग ने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है हमारे वीडियो में। ओके, तो इसके पहले अगर तुम देखोगे तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स के सम वीडियोस जो हैं वो इसके पहले हैं, तो वहां पे जाओ, वो प्रैक्टिस करो, इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करो, डेरिवेटिव प्रैक्टिस करो, और जो भी तुम्हारे गिवन एक्सरसाइज के सम्स हैं वो खुद से ट्राई करो। ओके, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत इजी सम्स है, इससे डिफिकल्ट सम्स हम लोग ने कराए हैं। ओके, तो वो तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया ईच एंड एवरी सम्स? ओके, जो भी तुमको होमवर्क दिया है वो होमवर्क करो, वो होमवर्क प्रैक्टिस करो, कमेंट करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वहां पे तुम मेरे को आंसर भी सेंड कर सकते हो, मैं वहां पे भी चेक कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
क्लियर, बात समझ आ गया? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर मैथमेटिकल मेथड। हम लोग ने यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड कंप्लीट कर दिया, तुम्हारा एक्सरसाइज भी करा दिया है। तुम लोग बोल रहे थे सर एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या ही प्रॉब्लम आएगा, देखो ना कितना चिंदी सम, कोई भी एक सम मेरे को बता दो जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला सम था, कोई भी एक सम दिमाग लगाने वाला नहीं है। ओके, तो तुम लोग क्या करो, खुद से प्रैक्टिस करो और भी प्रैक्टिस और भी क्वेश्चन सॉल्व करो, तब जाके तुम्हारा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन? चलो, अगर वीडियो यहां तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना है। ओके, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन का जो भी तुम्हारा ये है उसको ऑल पे सेट कर दो भाई। नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दिया, जैसे ही लेक्चर्स अपलोड होंगे तुम तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और शेयर करना मत भूलो कि अपने कलीग्स को, दोस्तों को, सबको शेयर कर दो। क्लियर? चलो, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।